अस्सलामुअलैकुम। इजी स्टॉक एक्सचेंज की आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रोकर का कमीशन क्या होता है। और आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री नहीं ली, और या वो लोग जिन्होंने एंट्री तो ली हुई है लेकिन नए नए यूज़र है, उनको पता नहीं है कि ब्रोकर उनसे कितना कमीशन चार्ज कर रहा है, कितने टैक्स वगैरह होते हैं जब आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं। तो इस पर डिटेल के साथ बात की जाएगी। हालाँकि मैं मुख्तलिफ वीडियो में ब्रोकर के कमीशन वगैरह से मतलब बताता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ वीडियो पर आपके मुख्तलिफ सवालात आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक डिटेल के साथ वीडियो बनाकर आपको सारी चीज़ें आसान तरीके से समझा दी जाएं ताकि आपको हर चीज़ का आसानी के साथ पता चल जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो ब्रोकर का कमीशन है वो कितना होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर का कमीशन दो तरीके से जो है वो ब्रोकर कमीशन अपना लेता है। एक होता है फ़िक्स और दूसरा होता है परसेंटेज के लिहाज से। फ़िक्स क्या है कि जो आपका स्टैंडर्ड रेट है वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि 3 पैसे पर शेयर है। ये क्या चीज़ है ये भी आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। और दूसरा होता है कि 0.15% जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू, ये क्या होता है ये भी डिटेल के साथ समझेंगे ताकि आपको आसानी के साथ समझ चल जाए। और आगे फिर मैं आपके साथ कुछ सीट शेयर करूँगा कि जब आप शेयर लेते हैं तो कितना कमीशन कटता है, कब कटता है, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि ब्रोकर जो कमीशन लेता है वो लेता है या तो परसेंटेज के हिसाब से या लेता है फ़िक्स। ये क्या होता है ये भी आपको यहाँ से मैं बता देता हूँ। यहाँ से पहले दिखा देते हैं मुख्तलिफ जो ब्रोकर होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 3 पैसा यानी पर शेयर जो है आर 0.15% ऑफ शेयर प्राइस विच इज़ हायर। ठीक है, ये एक आपके ब्रोकर हाउस है उनका, ये दूसरे का भी आप देख सकते हैं 3 पैसा पर शेयर आर 0.15% ऑफ ट्रेडेड वैल्यू विच इज़ हायर। ठीक है, आप मुख्तलिफ की मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं वो भी आगे चल के देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 पैसे पर शेयर क्या है। अच्छा, 3 पैसे जो फिक्स होता है वो उसका क्या होता है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 पैसे पर शेयर। तो शेयर क्वांटिटी है, फ़र्ज़ करें आप 1000 शेयर लेते हैं, इससे कोई गर्ज नहीं है कि शेयर की प्राइस 10 रुपये है, 20 रुपये है, 30 रुपये है, 40 रुपये है। जो फिक्स होता है उसमें सिर्फ ये होता है कि आपने 3 पैसे पर शेयर इसकी रेट है, आपने जितने भी शेयर लेने हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 पैसे के साथ से। तो इसका मतलब है फ़र्ज़ करें आप 1000 शेयर लेंगे तो आपको सिर्फ 30 रुपये जो है वो ब्रोकर का कमीशन देना होगा अगर 1000 शेयर लेंगे। अब अगर 10 रुपये वाला शेयर है तो इसका मतलब है आप 10,000 रुपया लगाएंगे शेयर खरीदने में, लेकिन आपको सिर्फ 30 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे। शेयर चाहे 10 वाला है, चाहे 15 वाला है, चाहे 50 वाला है, ये हो जाता है आपका फ़िक्स रेट। जब किसी भी ब्रोकर का होता है कि 0.3 पैसा 0.03, ठीक है, तो ये आपका होता है 0.03 पैसा पर शेयर। तो इसका मतलब ये होता है कि जब आप 1000 शेयर खरीदेंगे तो सिर्फ 30 रुपये जो है वो आपको ब्रोकर का कमीशन देना होगा। अब 15% क्या होता है वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, कि वो क्या होता है 0.15% का मतलब ये होता है कि आपने जो दूसरी कंडीशन है उसमें हमने ये देखना होता है कि इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, शेयर की प्राइस क्या है, कितने शेयर आपने लेने हैं, और उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है 0.15, आगे आप यहाँ से परसेंटेज डाल दें। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जितने भी शेयर लेंगे उस जितनी रकम आप खर्च करेंगे उसका 0.15% आपसे कमीशन लिया जाएगा। तो साफ सी बात है कि आप यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे, 1 लाख रुपए की, ठीक है, यहाँ पे मैं सॉरी इसकी कीमत 100 लिखता हूँ, तो 1000 शेयर अगर आप लें तो इसका मतलब है 1 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर 1 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ 150 रुपया आपसे ब्रोकर कमीशन जो है वो आपसे लिया जाएगा। अब मुख्तलिफ जो ब्रोकर्स होते हैं उनकी मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं, क्या क्या कंडीशन होती हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और उसके बाद मैं आपके साथ ये शीट भी शेयर करूंगा जो मैंने मुख्तलिफ औकात में शेयर लेता हूँ, और आपको समझाऊंगा कि ब्रोकर कमीशन कब कटता है, आप लेते हैं तब कटता है या आप सेल करते हैं, या ये सारा कुछ जो है वो डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले ये देखें कि बाज़ जो होते हैं उनका ये लिखा होता है कि 3 पैसे पर शेयर या 15% विच इज़ हायर। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अब आप देखें, फ़र्ज़ करें कि एक बंदा 100 रुपये वाला शेयर ले रहा है, ठीक है, 1000 शेयर उसने लिए, तो उस हिसाब से आप इस में से देखें कौन सी रकम बड़ी है, 150 रुपये। अब उसका 150 रुपये जो है वो ब्रोकर का कमीशन कटेगा। अगर यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे शेयर की प्राइस जो है वो 5 रुपये होती, यहाँ पे अगर शेयर की प्राइस 5 रुपये होती तो ब्रोकर का कमीशन जो है 3 पैसे के हिसाब से 30 रुपये बनता और परसेंटेज के हिसाब से 7.5 रुपये बनता। तो अब उससे 30 रुपये जो है वो कटौती होगी। इसी तरह अगर ब्रोकर का कमीशन 8 रुपये हो तो आप देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से तो 12 रुपये से बन रहे हैं।
जबकि आपके लमसम जो 3 पैसा है उसके हिसाब से 30 रुपये बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी उससे 30 रुपये जो है वो कटेंगे। इसी तरह अगर 18 रुपये वाला शेयर हो तो आप देखें 27 रुपये बन रहे हैं, परसेंटेज के हिसाब से 30 रुपये बन रहे हैं इस तरह। तो अब ये वाला जो ब्रोकर है ये आपसे क्या करेगा कि इसका मतलब ये है, आप जेन में रख लें कि अगर आपका ये वाला ब्रोकर है जो ये लिखता है कि 3 पैसे पर शेयर या 15%, तो उसका मतलब है कि कोई भी शेयर आप जेन में रख लें जिसकी प्राइस 20 रुपये है, जिसकी प्राइस 20 रुपये या उससे कम है, तो उसमें आपसे लमसम जो है वो 3 पैसे पर शेयर कटेगा। तो उसमें आपने ये नहीं सोचना कि आप कितनी रकम लगा रहे हैं, आपने ये सिर्फ ज़हन में रखना है कि आप कितने शेयर ले रहे हैं। जितने भी आप यहाँ से शेयर ले रहे हों उसको मल्टीप्लाई कर दिया करें। फ़र्ज़ करें आप 15,000 शेयर लेते हैं तो क्या किया करें कि उसको 0.03 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया करें, आपको पता चल जाएगा कि आप 450 रुपये आपको ब्रोकर का कमीशन देना होगा। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है कि 20 रुपये से कम का अगर आपका शेयर होगा तो ये होगा। तो इसी किस्म के मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन बाज़ क्या करते हैं, बाज़ का थोड़ा सा तरीका वारदात जो है वो थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे चेंज होता है वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। वो क्या होता है, फ़र्ज़ करें ये एक ब्रोकर हैं, इनका लिखा हुआ है कि अप टू 4.99 मतलब 5 रुपये से कम का जो शेयर है उस पर ये 3 पैसे लमसम काटेंगे। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी शेयर लेते हैं, चाहे उसकी कीमत 1 रुपये है, 2 रुपये है, 3 रुपये है, 4.99 तक अगर उसकी प्राइस है तो ये आपसे 3 पैसे पर शेयर लेंगे। अगर इससे ऊपर चली जाती है तो ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि अगर 5 रुपये से 99.99 तक चली जाती है या 100 तक से ऊपर भी चली जाती है, ये इन्होंने लिखा हुआ है कि 5 पैसे या 15%। अब इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे भी इनका यही होगा कि जो भी रकम बड़ी होगी, वैसे तो 3 पैसे पर शेयर था, लेकिन अब इन्होंने लिखा हुआ है कि 5 पैसे पर शेयर। तो 5 पैसे पर शेयर का क्या मतलब है कि आपने जितने भी ये शेयर लेने हैं इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ। तो इसका मतलब है कि वैसे अगर आप 1000 शेयर लेंगे, 4 रुपये से कम है तो 30, लेकिन अगर शेयर की प्राइस 5 रुपये हो गई है तो ये आपका बन रहा है 50। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये होता है कि 5% लमसम जो आपकी रकम है वो या ये इनमें से जो भी बड़ा होगा, फ़र्ज़ करें 5 रुपये रकम है तो इससे 50 रुपये बन रहे हैं, जबकि यहाँ पे 7 रुपये बन रहे हैं। तो ब्रोकर आपसे 50 रुपये लेगा, ना कि 7 रुपये लेगा। ये भी आपने याद रखना है। फ़र्ज़ करें 15 रुपये वाला शेयर है तो यहाँ भी 50 रुपये बन रहे हैं, यहाँ 22 रुपये बन रहे हैं, वो आपसे 50 रुपये लेगा। 25 रुपये वाला शेयर है तो 37 बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, नहीं लेगा। 35 रुपये वाला शेयर है तो यहाँ पर 52 रुपीज़ बन रहे हैं, तो इस हिसाब से जो है वो 5 पैसे के हिसाब से ये बन रहे हैं, तो आपसे वो 50 रुपये क्लेम नहीं करेगा बल्कि 52.50 जो है वो क्लेम करेगा। जिनका ये लिखा हुआ है तो उनके लिए वो क्या ज़हन में रखें कि जब तक 35 रुपये से कम का शेयर है तो उस पे वो आपसे लेगा कितने, 5 पैसे जो है वो पर शेयर जो है वो लेगा। और जब 5 रुपये से कम होगा तो वो 3 पैसे पर शेयर लेगा। तो बाकी जो उससे ऊपर होगा तो वो परसेंटेज के हिसाब से लेगा। ये एक चीज़ आ गई, एक और कमीशन। अब एक और का मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि स्टैंडर्ड कैपिटल है तो इसका है कि 10 रुपये तक ये आपसे 3 पैसे लेते हैं। 10 रुपये तक अगर कोई शेयर है तो उससे 3 पैसे लेते हैं। अगर 10 रुपये से ऊपर चला जाता है तो इनका भी यही है कि 5 पैसे पर शेयर या 15% जो है वो रकम जितनी भी बनती है उस हिसाब से इन्होंने कमीशन लेना है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि अगर किसी शेयर की प्राइस 11 रुपये होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि अब उन्होंने आपसे 50 रुपये लेने हैं। 30 रुपये 10 रुपये तक तो अगर कोई शेयर होगा तो वो आपसे 30 रुपये लेंगे। 10 रुपये से ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब है कि परसेंटेज के हिसाब से 16 रुपये बनते हैं, जबकि इस हिसाब से 50 रुपये बनते हैं, तो ये आपसे 50 रुपये लेंगे। तो 25 रुपये वाला शेयर होगा तो 37 रुपये बनते हैं, 50 बनते हैं तो ये लेंगे। 30 वाला शेयर है तो ये भी तकरीबन 35 रुपये तक, 34-35 से जब ऊपर जाएगा तो परसेंटेज के हिसाब से आ जाएगा, वरना ये कमीशन आएगा। अब आप लोगों के जो कुछ सवालात थे उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो ब्रोकर का कमीशन जो होता है वो याद रखें कि वो जब भी आप शेयर बाय करते हैं तो आपसे लिया जाता है, जब आप सेल करते हैं तब भी लिया जाता है। लेकिन अगर आप उसी दिन जो है वो कोई शेयर लेते हैं और उसी दिन आप सेल कर देते हैं तो आपसे ब्रोकर का कमीशन सिर्फ एक बार लिया जाता है, 2 बार नहीं लिया जाता। बाकी अगर आप आज शेयर लें, कल बेच दें, परसों बेच दें, जब भी बेच दें कोई मसला नहीं है। जब आप शेयर लेंगे तब भी आपसे कमीशन लिया जाएगा, जब आप सेल करेंगे तब भी लिया जाएगा। लेकिन अगर आप उसी दिन शेयर लेंगे और उसी दिन बेच देंगे तो आपसे कमीशन एक ही दिन लिया जाएगा। अब आपके साथ जो है वो मैं यहाँ से मिसाल थोड़ी सी शेयर कर देता हूँ कि कितना कितना कमीशन जो है वो कटता है, ताकि वो टैक्स वगैरह, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया
अब यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि पेस था, ठीक है। पेस जो है 1500 शेयर में लिए, ये मैंने लिए थे 4 रुपये 98 पैसे के हिसाब से। तो 1500 शेयर लिए हैं, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि 1500 शेयर मैंने लिए हैं 4 रुपये 98 पैसे के हिसाब से। तो आप देखें कि जो मेरा ब्रोकर है उसका रेट क्या है कि 10 रुपये से कम वाला अगर शेयर है तो उस पर 3 पैसे वो काटता है। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ से आप देख सकते हैं 45 रुपये जो है वो मेरा कमीशन होगा, ब्रोकर का कमीशन होगा। आप देख सकते हैं ब्रोकर ने यहाँ से 45 रुपये जो है वो कमीशन काटा है। अब FED होती है और CDC होती है, ये भी जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती। ये तकरीबन अगर आपके ब्रोकर का कमीशन 100 रुपया बने, याद रखें आप, अगर 100 रुपया बने तो ये 14 रुपये बनती है, ठीक है। अगर 50 रुपये बने तो 7 रुपये, यहाँ से आप देख सकते हैं 50 रुपये बनाया तो 7 रुपये 15 पैसे, तो ये इतना ज़्यादा नहीं होता। और ये जो होता है CDC चार्जेस, ये भी इतने ज़्यादा नहीं होते, 5 रुपये 10 रुपये 15 पैसे होते हैं। तो इसका भी मैं आगे आपको फार्मूला बताऊंगा कि डायरेक्ट आप कैसे जो है वो ये सारा कुछ जमा करके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि ये मैंने क्या थे, ये 2 शेयर मेरे पास पहले के पड़े हुए थे जो मैंने सेल कर दिए हैं, सेल किए हैं। तो क्या हुआ है कि ये 1500 शेयर जो है ना मैंने सेल किए हैं 45 रुपये। अब ये शेयर जो है वो 12 रुपये का, जैसा कि मैंने बताया मेरा जो ब्रोकर है वो कहता है कि अगर 10 रुपये से ऊपर जाएगा तो मैं 5 पैसे पर शेयर लूँगा। 1000 शेयर हैं तो 50 रुपये उसका कमीशन आ गया। FED 7 रुपये 15 पैसे और ये 5 रुपये। इसका मतलब ये है कि आपको मैं यहाँ से ये बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये शेयर मैंने सेल किया है 12 रुपये 55 पैसे में, तो अब उसमें से निकालें आप तो ये 12 रुपये 48 पैसे फ़र्ज़ करें नेट बिका है, कमीशन वगैरह निकाल के जो मुझे इसमें से प्रॉफिट हुआ है वो उस हिसाब से ये जो रकम आई है ये इस हिसाब से आई है टैक्स वगैरह निकालने के बाद। अब जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप उसी दिन शेयर लें उसी दिन सेल कर दें तो उसका क्या चक्कर है। अब यहाँ पे देखें कि ये मैंने 3000 शेयर जो है वो बाई किए थे 50 रुपये 56 पैसे के हिसाब से, 1,51,000 रुपया 1,51,695 रुपये लगाए थे। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद वही प्राइस जो है 50 रुपये 92 पैसे पे चली गई, तो मैंने यही 3000 शेयर सेल कर दिए। अब 3000 शेयर सेल किए हैं तो यहाँ से आप देखें 3000 शेयर हैं और 50 रुपये 56 पैसे, 3000 शेयर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 50 रुपये 56 पैसे। तो ब्रोकर का कमीशन आप देखें कि 227 रुपये परसेंटेज के हिसाब से बनाया 227 रुपये। अब 3 पैसे के हिसाब से ये 90 रुपये बन रहा था, 5 पैसे के हिसाब से 150 बन रहा था। लेकिन आपको मैंने बताया हुआ कि ब्रोकर हमेशा आपसे ज़्यादा कमीशन चार्ज करता है जो उसका होता है। तो 227 रुपये 52 पैसे जो है वो यहाँ पे इसका कमीशन बन रहा था। आप देख सकते हैं 227 रुपये 55 पैसे जो है वो ब्रोकर ने कमीशन अपना लिया है। FED जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 100 रुपया कमीशन हो तो 14-15 रुपये बनते हैं, तो ये 227 है तो 29 रुपये बने हैं। तो अब ये CDC चार्जेस का भी आप देख लें कि अगर आप उसी दिन लें और उसी दिन बेच दें तो CDC चार्जेस जो है वो आपको नहीं देने पड़ते, क्योंकि वो आपके अकाउंट में CDC वाले अकाउंट में शेयर जाते ही नहीं हैं, तो ये उसके चार्जेस होते हैं। ये मेरा ख्याल है कम अज़ कम 5 रुपये होते हैं अगर 500 या 1000 शेयर हो। इसका खैर मुझे नहीं पता है, आप देख सकते हैं 5 रुपये 10 रुपये। एक और मिसाल भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, जैसे कि ट्रीट है। आप यहाँ से देखें कि ये मैंने क्या किया है कि यहाँ पे सिर्फ ख़रीदा है 500 शेयर ख़रीदे हैं 44 रुपये के हिसाब से, तो 33 रुपये यहाँ पे क्या ब्रोकर का कमीशन बना है, 4 रुपये FED बनी है, 2.5 रुपये CDC बनी है। तो अब क्या है कि नेक्स्ट एक ये 1000 शेयर मैंने सेल कर दिए थे 17 रुपये पे। तो 1000 शेयर हैं, प्राइस जो है वो 10 रुपये से 20 रुपये के दरमियान है। तो ब्रोकर मेरा कहता है कि 5 पैसे काटेगा, तो देखें 5 पैसे पर शेयर हो तो 50 रुपये उसने काट लिए हैं कमीशन के। तो इतना ज़्यादा कमीशन नहीं होता। आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर आप 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तकरीबन 150 रुपया जो है वो आपसे ब्रोकर कमीशन लिया जाता है। 50,000 की करेंगे तो 75 रुपये बनते हैं जो परसेंटेज के हिसाब से हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 50,000 के शेयर भी लेंगे तो सिर्फ 75 रुपये देना पड़ेंगे। 1 लाख शेयर लेंगे, 1 लाख रुपए के शेयर लेंगे तो 150, इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ये चार्जेस वगैरह हैं इसका भी मैं आगे आपको बता दूंगा। अब ये वाले जो शेयर हैं ये सारे क्या हैं कि ये मैंने उसी दिन लिए हैं, उसी दिन फ़रोख्त कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि ब्रोकर का कमीशन सिर्फ एक बार ही कटा है। जैसे कि आप देखें 6000 शेयर मैंने लिए हैं, तो प्राइस चूँकि 16 रुपये है, तो इसका मतलब है 5 पैसे पर शेयर। तो 6000 को आप 5 पैसे से ज़्यादा दें तो 300 रुपया जो है वो हुआ है। तो CDC चार्जेस नहीं है, ये 39 रुपये हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 13-14 रुपये कटते हैं 100 पे, तो 300 पे ये देखें 39 रुपये कटे हैं। 100 रुपये फिर 13, इसका मुझे नहीं पता ये क्या परसेंटेज क्या है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये मैंने 6000 लिए थे, फिर जो है ना जब प्राइस ऊपर गई थोड़ी सी मैंने बेच दी है। 1100 रुपये का प्रॉफिट जो है वो आधे घंटे में हुआ तो मैंने सेल कर दिया। फिर ये क्या था कि यहाँ पे आप देखें कि
ये क्या था कि ये मैंने सॉरी अच्छा 1500 शेयर लिए थे, 1500 वापस सेल कर दिए, 236 रुपये प्रॉफिट हुआ तो फ़ौरन से वो सेल कर दिए। शुरू की बात है उस वक्त जो है। अब ये क्या था, ये ट्रीट है। ट्रीट में कि असल में मैंने शेयर कितने लिए हुए थे, 2000। ये 500 यहाँ पे आपको क्यों ये अलग दिखा रहा है, क्योंकि 2000 मैंने शेयर लिए थे और किया गया था कि ये बाकी शेयर जो है वो मैंने 1500 सेल कर दिए थे। तो अब ये जो है इसका ब्रोकर कमीशन अलग कटा है 500 का। तो ये 1500 चूँकि उसी दिन लिए थे, उसी दिन सेल कर दिए थे, तो उसका कमीशन जो है वो सिर्फ एक ही बार कटता है। तो ये कटा है। तो अब आपने क्या करना है, आपने एक आसान सा तरीका आपको मैं यहाँ से बता देता हूँ। एक चीज़ ज़हन में रख, आपको यहाँ पे मैं आसान सा तरीका बताता हूँ। आसान सा तरीका क्या है कि वैसे तो आपका 15% होता है, लेकिन आप उसको जो है ना वो 18% किया करें, 0.18%। उसका फ़ायदा ये होता है कि टैक्स वगैरह उसमें आ जाते हैं। फ़र्ज़ करें आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई कर लिया करें 0.18 के साथ ना। तो यहाँ से आप परसेंटेज दबाएंगे तो 180 रुपये जो है वो 1 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, कोई शेयर लेंगे, तो आपसे 180 रुपये ब्रोकर का कमीशन 150 होगा और 30 रुपये बाकी लग जाएंगे। ये आसान तरीका होता है कि आपको मल्टीप्लाई करने का, ताकि आपको आसानी के साथ समझ चल जाए। और इससे भी आसान तरीका क्या है कि आप ऐसा करें कि यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसको कहाँ से काटूंगा। अक्सर में मैं स्केप का बटन दबाता हूँ तो ये हो जाता है बंद। तो इसको दोबारा खोल लेते हैं, वीडियो बंद हो जाती है, 2-3 बार मेरे साथ ये हो चुका है। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए के शेयर खरीदना चाहते हैं। आसान सा, बिल्कुल आसान सा तरीका है कि 1 लाख को आप 555 के साथ जो है वो डिवाइड कर लिया करें। आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्रोकर कमीशन और टैक्स वगैरह मिला के कितना कटेगा। आसान तरीका जो आपको बता दिया है। क्या करना है आपने, 555 के साथ जो है वो इसको कर देना है डिवाइड। फ़र्ज़ करें आप 50,000 रुपया के शेयर लेना चाहते हैं, 555 के साथ इसको डिवाइड कर दें, आपको पता चल जाएगा 90 रुपये जो है वो मुझसे ब्रोकर कमीशन और टैक्स और CDC सारा कुछ मिला के इतना रुपये कटेंगे। ये आसान तरीका है। और जो फिक्स है उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि उसको आप क्या किया करेंगे। फ़र्ज़ करें आप जो है वो 10,000 शेयर लेना चाहते हैं, तो वैसे तो 3 पैसा पर शेयर जो है वो कमीशन होता है, लेकिन आप उसको मल्टीप्लाई कर लिया करें 4 पैसे के साथ, 0.04 के साथ। तो इसका मतलब है 400 रुपया जो है वो आपसे ब्रोकर कमीशन कटेगा, टैक्स वगैरह FED वगैरह सारा कुछ मिला के। तो ये एक आसान तरीका होता है कि आपने खुद से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है। ये थी कुछ चीज़ें कि आपका ब्रोकर कमीशन कब कटता है, कि जब आप जो है वो शेयर बाय करते हैं तब भी कटता है, जब सेल करते हैं तब भी कटता है। अगर उसी दिन आप जो है वो बाय और सेल करें तो आपसे एक बार जो है वो ब्रोकर का कमीशन कटेगा। अब यहाँ पे एक भाई साहब ने सवाल किया था, मुझे उसका जवाब देना जो है वो ज़रूरी था। वो कह रहे थे कि अगर फ़र्ज़ करें मैं 10 रुपये का शेयर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं कितने में फ़रोख्त करूँगा तो मुझे जो है वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। अब 10 रुपये का शेयर है, फ़र्ज़ करें 10,000 शेयर लें, जितना मर्ज़ी लें, कोई मसला नहीं है। 3 पैसे तो उसका कमीशन हो गया, 1 पैसा आप टैक्स वगैरह में मिला लें। तो इसका मतलब है कि वो शेयर जो वो 10 रुपये में लेंगे वो उनको मिलेगा 10 रुपये 4 पैसे में। अगर वो उसी दिन जो है वो वापस वो शेयर जो है वो 10 रुपये 4 पैसे में फ़रोख्त कर दें तो उनको ना तो प्रॉफिट होगा ना ही नफ़ा होगा। लेकिन अगर वो दूसरे दिन फ़रोख्त करेंगे तो 10 रुपये 4 पैसे में उन्होंने लिया है, 10 रुपये 8 पैसे में अगर फ़रोख्त करेंगे तो ना उनको प्रॉफिट होगा ना फ़ायदा होगा। अगर वो उससे 1 पैसा भी ऊपर सेल करेंगे तो उनको प्रॉफिट होगा। तो शेयर का ये भी है कि आप 1 मिनट में 1 सेकेंड में आप जो है वो शेयर ख़रीद सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है अगर आप नए यूज़र हैं। तो ये उन भाई साहब का एक सवाल था जो मैंने आपके साथ क्लियर करना था। तो जब भी आप शेयर लेते हैं, यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि फ़र्ज़ करें जब आप शेयर लेते हैं 10 रुपये का शेयर लेते हैं तो 3 पैसे आपसे ब्रोकर कमीशन ये लगता है। तो आपकी जो प्रोफाइल होती है वहाँ पे लिखा आता है आपने शेयर लिया है 10 रुपये 4 पैसे का, क्योंकि ब्रोकर की फ़ीस वगैरह वो सारा कुछ काट के आपका वहाँ लिखा होता है। तो जब आप फ़रोख्त करते हैं 10 रुपये 60 पैसे में, ठीक है, जब आप फ़रोख्त करेंगे 10 रुपये 60 पैसे में तो वहाँ पे क्या लिखा आएगा कि इसने फ़रोख्त किया है 10 रुपये 56 पैसे में। वो 4 पैसे जो है वो आपके उसमें से वापस जो है वो निकाल लिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको पर शेयर जो है वो प्रॉफिट हुआ है 52 पैसा। तो अब किसी बंदे ने अगर 10,000 शेयर लिए हुए हैं, 52 पैसा जो है वो पर शेयर उसको प्रॉफिट हुआ है, तो उसका मतलब है 5,200 रुपये उसको प्रॉफिट हो गया है। तो ये थी ब्रोकर के कमीशन के हवाले से कुछ वीडियो जो मैंने आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करनी थी, ताकि आपका कोई भी अगर सवाल है तो वो सारा कुछ जो है वो इसमें क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।